Hey guys, this is your mentor, your guide, CMA प्रदीप ध्यानी एंड once again welcome to the new video। एक सवाल है काफी सारे स्टूडेंट का कि सीएमए इंटर या फाइनल करने के बाद आर्टिकलशिप कहाँ करें। ये वीडियो जो मेनली है वो सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स हैं। इंटर करने के बाद जब वो फाइनल में आते हैं तो आर्टिकलशिप कहाँ से करें, कैसे करें, तो इन सारे सवालों के जवाब जो आर्टिकलशिप है वो फर्म से करें, पीएसयू से करें, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से करें या सीए फर्म से करें स्पेसिफिकली, तो इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। 90% सीएमए इंटर वालों के लिए, 10% अगर मान लीजिए क्वालिफाइड होने के बाद, अगर कोई सीएमए क्वालिफाइड होने के बाद अगर वो कोई आर्टिकलशिप दोबारा से कंटिन्यू करना चाहता है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फाइनल करने के बाद मोस्टली जो व्यक्ति हैं जो क्वालिफाइड सीएमए हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं कहां पर, जॉब में जाते हैं। तो अगर कोई आर्टिकलशिप करना चाहता है तो ये वीडियो उसके लिए एप्लीकेबल है। चलिए गाइस, हमारे पास जो सीएमए इंटर करने के बाद या फाइनल करने के बाद हमारे पास जो आर्टिकलशिप का जो ऑप्शन होता है, या तो हम क्या कर सकते हैं, सीएमए फर्म में जा सकते हैं। ओके गाइस, हम क्या कर सकते हैं, या तो सीएमए फर्म में जा सकते हैं या फिर हम पीएसयू में जा सकते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, या तो हम कहां जा सकते हैं, सीए फर्म में, या फिर हम फोर्थ ऑप्शन है हमारा किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। ओके गाइस, अब देखिएगा सबके मैं सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए गाइज, और एट द एंड कंक्लूजन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि कहां पर आपको वीडियो जो है ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा कि क्या मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि आपको कहां फॉर्म करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब देखिए गाइज, क्या होता है कि सीएमए इंटर करने के बाद जो स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज होता है। जब मैंने भी इंटर किया था तो मैं भी कंफ्यूज था, मेरे पास उतने रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पर, तो मैं भी कंफ्यूज था। और गाइडेंस जो अब आप लोगों को वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, और मेरे काफी सारे फ्रेंड भी यूट्यूब में इन्वॉल्व है, वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा। ठीक है guys? तो वही बात है सीएमए फर्म। अब मैं चारों का डिफरेंस बताता हूँ। क्या होता है कि मान लीजिए क्या होता है कि अब किसी इंटर करने के बाद बहुत सारी पीएसयू, आप जानते हैं क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। अगर अगर कोई भी कंपनी अगर ग्रो कर रही है और सरकार, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, अगर उसके शेयर 51% हिस्सा खरीद लेती है, यानी टोटल मिलाकर अगर 51% हिस्सा अगर सरकार के पास है, तो वो कंपनी हमारी पीएसयू कहलाती है। पीएसयू की मेरे मित्रों फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो ये गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो आजकल क्या होती है कि जो बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज, जस्ट लाइक पीएसयू के बारे में अगर मैं बोलूँ कि BHEL हो गया, अपना BHEL हो गया, हमारा BEL है, और भी बहुत कुछ है। आपका हडको हो गया आपका, ठीक है, आपका ONGC हो गया, ONGC विदेश हो गया, इंडियन ऑयल हो गया। तो क्या होता है मित्रों, BHEL हो गया, हडको हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल हो गया, बहुत सारे और भी बहुत सारे नाम हैं। तो ये मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं कि अच्छा खासा पैसा देते हैं। इंडियन ऑयल 22,000 तक का पैसा देती है, BHEL में ख्याल से 8 से 12 देती है, और सेल भी 5 से 10 के बीच में देती है, हडको भी तकरीबन 10 से 15 का दे देती है। क्योंकि सीए फर्म जो होती है, जो सीएमए फर्म होती है, वो आपको 2 से 6,000 के बीच में ही पैसा जो है प्रोवाइड करती है। तो कई बंदों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो वो पीएसयू की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, तो पीएसयू का मतलब आपने समझ लिया कि ग्रोइंग, किसी भी ग्रोइंग कंपनी के शेयर्स को सेंटर या स्टेट में कोई भी अगर 51% हिस्सा अगर सरकार ने खरीद रखा है तो वो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगी। बीएचईएल, बीएससीएल, सेल हो गया आपका, ओएनजीसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, हटको हो गया आपका, बीईएल, ये कुछ सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये लोग क्या होता है कि सीएमए आर्टिकल, सीएमए जो एंटर करने के बाद जो होते हैं हमारे कैंडिडेट सीएमए इंटर क्वालिफाइड, उनको हायरिंग करते हैं एज आर्टिकलशिप में। तो क्या होता है कि कोई टेन्योर होता है बीएचईएल में, मान लीजिए 9 मंथ का भी होता है, 15 मंथ का भी होता है, कहीं पर 2 साल, कहीं पर 3 साल, कहीं पर 6 महीने का भी टेन्योर होता है। तो उस टेन्योर के बाद आपको छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि फिर वो नए बंदों को हायर करते हैं। आपकी भी आर्टिकलशिप खत्म हो जाती है, आपका पर्पस भी खत्म और उनका पर्पस भी रहता। रीजन इज दैट कि आपको परमानेंट वहां जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, परमानेंट जॉब आपको आप क्वालिफाइड हो जाइए, वैकेंसीज आती हैं, वो भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्रैक कीजिए, पर्सनल इंटरव्यू क्रैक कीजिए, और आपको वहां पर जॉब मिल जाएगी, चाहे बीएचईएल हो, बीएससीएल हो, ओएनजीसी हो, इंडियन ऑयल हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो। तो सबसे पहला अब हम देखते हैं सीएमए फर्म में। तो गाइस, क्या होता है कि सीएमए फर्म में क्या होता है, आपको अलग अलग तरह का काम सीखने को मिलता है। जब आप सीएमए फर्म में जाते हो तो आपको कॉस्टिंग का काम भी मिलता है, टीडीएस का भी, जीएसटी का भी, इनकम टैक्स का भी, और कंपनी लॉ का भी आपको काम सीखने को मिलता है कि कैसे इनकॉर्पोरेट करती है, क्या क्या कंपनी में चेंजेस करने हो, क्या एड्रेस चेंज करवाना हो, तो सारे फुल फ्लैज आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। आजकल तो जो सीएमए फर्म है कॉस्टिंग का काम भी देख रही है, और जीएसटी में भी आपको पता ही है कि सीएमए और सीए जो है इक्विवेलेंट है जीएसटी में। ओके, टैक्स ऑडिट में जो है वो अभी भी सीए का पलड़ा भारी है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट
और जीएसटी में, यानी कॉस्ट ऑडिट तो जो मोनोपोली है वो सीएमए की है ही है, अपनी सीएमए की जो है वो मोनोपोली है ही है, लेकिन जो आपका क्या हो गया, जो जीएसटी है, जीएसटी में भी सीए और सीएमए जो है वो बराबर हैं। तो काफ़ी सारा काम सीखने को मिलता है। बस एक थोड़ा-सा ये है कि आपको 2000-3000 आपको खर्चा पानी दिखता है कि आपको जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो जो है वो फर्म आपको प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपको काम सिखा रही है वो फर्म। ठीक है गाइस? उसके बाद पीएसयू क्या होता है कि पीएसयू में क्या होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट होता है, पेरोल का डिपार्टमेंट होता है, बिल होता है, मेडिकल के बिल्स हो गए आपका, ठीक है? बिलिंग प्रोसेस करना है, वो हो गया, जो वेंडर के बिल होते हैं, तो अलग-अलग डिपार्टमेंट होती है। तो पीएसयू क्या करती है मित्रों, कि पीएसयू क्या करती है कि 5 या 8 बंदों की ना बल्क हायर कर लेती है, ठीक है? बल्क में हायर कर लेती है, 5 से 8 बंदों के जो है बल्क में हायर कर लेती है, तो उनको अलग-अलग डिपार्टमेंट में बाँटती है। तो एक ट्रेनी को क्या होता है कि मान लीजिए टैक्स के डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो उसको टैक्स का काम मिलेगा। एक को बिलिंग के काम में डाल दिया, तो उसको बिलिंग का काम मिलेगा, ठीक है? अगर एक को पेरोल में डाल दिया तो पेरोल का काम मिलेगा। तो पीएसयू में यही एक, जो मुझे लगता है कि जो एक कह सकते हैं ना प्रॉब्लम है, एक इश्यू है कि आपको ना एक लिमिटेड काम सीखने को मिलता है। लेकिन जब आप क्वालिफाइड होने के बाद जाते हो ना, तो आपसे पूछा जाता है कि आपने ट्रेनिंग में सीखा क्या? तो इसीलिए ही क्या होता है कि ज़्यादातर प्रेफ़रेंस बोला जाता है कि आपको सीएमए फर्म में जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर फाइनेंशियल इश्यू ना हो किसी के पास, और अगर हो भी तो अगर वो मैनेज कर सकता है 1 डेढ़ साल तक के लिए, ठीक है? तो क्या कहते हैं, सीएमए फर्म में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और क्या होता है कि पीएसयू में मैंने बता दिया आपको लिमिटेड काम सीखने को मिलता है। सीए फर्म में भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड होती है, कुछ लिमिट होती है। सीएमए इंटर क्वालिफाइड सीए फर्म में भी काम कर सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेड में करना हो सकता है। मेरा यहाँ पर दूसरा ओपिनियन भी है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई कैंडिडेट सीए में इंटर क्वालिफाइड कर लिया है और वो सीए भी कर रहा है साथ ही साथ, तो मुझे लगता है फिर वो सीए फर्म में जा सकता है, उसको बेनिफिट होगा। मान लीजिए अगर इन फ्यूचर उसका सीए निकल जाता है और वो प्रैक्टिस में आता है, तो वो सीए का काम भी कर सकता है और सीएमए का काम भी कर सकता है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कोई रिलेटिव है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कई सारी होती हैं, वो भी सीए इंटर क्वालिफाइड को 5 से 12 से 15,000, मतलब 5 से 15,000 के बीच में आपको रेंज में ट्रेनिंग करवाती है, और आपको कहती है काम सिखाती भी है और आपको पैसा भी देती है। तो प्राइवेट कंपनियाँ भी ठीक-ठाक पैसा देती हैं। प्राइवेट कंपनी में भी ये बेनिफिट है कि उसमें भी डिपार्टमेंट होता है, लेकिन फिर भी आपको काम सीखने को मिल जाता है, प्राइवेट कंपनी में भी अच्छा खासा काम सीखने को मिल जाता है। तो ये 4 चीज़ें मैंने बोली हैं आपको। सबसे पहला सीएमए फर्म में आपको कॉस्ट ऑडिट का काम मिलेगा, जो कि हम कॉस्ट अकाउंटेंट हैं और हमें कॉस्ट ऑडिट की नॉलेज होनी चाहिए। कॉस्ट ऑडिट का काम मिलता है आपको, जीएसटी का काम मिलता है आपको, आपको इनकम टैक्स की रिटर्न हो गई, वेरियस जो रिटर्न्स होती है वो आपको, टीडीएस की रिटर्न हो गई, ये चीज़ें भी सीएमए फर्म का काम करती हैं। पीएसयू में मैंने आपको बोला है कि पीएसयू में आपको पैसा अच्छा मिलेगा, आपको 8 से 22,000 तक अलग-अलग, जो अलग-अलग पीएसयू होती है उनका पे स्केल अलग-अलग होता है, आपको पैसा ठीक-ठाक मिलता है एज़ अ ट्रेनिंग में। लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा और आपको पूरा टेन्योर जो है उन्हीं के साथ काम करना पड़ेगा, एक ही पर्टिकुलर पीरियड की आपको नॉलेज होगी। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो आप देखोगे कि आपको केवल एक ही फील्ड की नॉलेज है। लेकिन जिसने सीएमए फर्म में काम किया है, उसको नॉलेज ही नॉलेज, यानी नॉलेज का भंडार है उसके पास। उसके पास कॉस्ट ऑडिट है, उसके पास टीडीएस की नॉलेज है, टैक्स की नॉलेज है, आईटीआर की नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज है। लेकिन पीएसयू में आपको पर्टिकुलर काम आएगा कि आपको पेरोल की नॉलेज है, जो कि मुझे लगता है कि इतना रेलेवेंट नहीं है। नॉलेज तो कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग में आपको कोशिश करनी चाहिए बहुत कुछ सीखने की। उसके बाद अगर सीए फर्म में भी अगर आपका क्राइटेरिया मैच हो जाता था, क्योंकि सभी सीए फर्म के साथ सीएमए इंटर नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूट अलाउ करता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो सीए फर्म में भी अगर आपको लगता है और आप साथ ही साथ सीए भी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि यू शुड गो विद सीए फर्म। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको लगता है कि सीखने के लिए आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है, तो आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा सकते हो। तो ये मेरा फुल डिटेल था, किसी को किसी भी चीज़ में डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, चाहे वो साउथ के मेरे फ्रेंड हो या फिर वो नॉर्थ इंडिया के हो, ठीक है? ओके। अब मैंने कहा कन्क्लूज़न कि मेरा ओपिनियन क्या है? तो मेरा ओपिनियन है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको, आपका ओपिनियन क्या है कि आपको क्वालिफ़ाइड होने के बाद क्या करना पड़ेगा? क्वालिफ़ाइड होने के बाद आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, आपका प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन में जाना है, एमएनसीज़ में जाना है या फिर पीएसयू में जाना आपका ड्रीम है। ये चीज़ आपको क्लैरिफ़ाई करनी पड़ेगी। बट फिर भी अपार्ट फ्रॉम दीज़ पॉइंट्स आल्सो आई विल सजेस्ट यू, यू शुड गो विथ सीएमए फर्म। रीज़न बिहाइंड दिस, अगर आप सीएमए फर्म में जाते हो तो आपको सीखने के लिए क्या-क्या मिलेगा? काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको नॉलेज होगी, तो जब सीएमए क्वालिफाइड होने के बाद जब कैंपस होता है, तो कैंपस में क्या होता है कि कैंपस में वहाँ पे ना नॉलेज लिखी जाती है कि इसको मतलब जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन कम से कम उसने रिटर्न फाइल करी हो जीएसटी की कम से कम एक बार, कि कैसे फाइल होती है देखो, जीएसटी की कितनी सारी रिटर्न्स होती है, टीडीएस की रिटर्न हो गया, कॉस्ट ऑडिट में क्या-क्या काम किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कहाँ पर? कैंपस में। लेकिन जो पीएसयू से ट्रेनिंग करके जाता है, तो उसको थोड़ा एक डिसएडवांटेज मिल जाता है कैंपस में। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी ने पीएचयू से आर्टिकलशिप करी है, तो उसका नहीं हो सकता है। कि एक मेरा फ्रेंड है, उसने बीएचईएल से आर्टिकलशिप करी थी, तो लेकिन उसका कैंपस में एज़ अ गवर्नमेंट कंपनी यानी पीएसयू में हुआ, गेल इंडिया में उसका सिलेक्शन हुआ और काफ़ी अच्छा पैकेज मिला था। 16 लाख के अराउंड का पैकेज मिला था। तो मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको अ, अपना जो है स्किल्स शो करनी पड़ेगी एज़ अ कैंपस में।
ठीक है? और सीए फर्म में भी आपको बिल्कुल सीएमए फर्म की तरह काम मिलेगा, बट वहाँ पर कॉस्ट ऑडिट का काम नहीं मिल पाएगा आपको। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल सकता है, तो यू शुड गो विद द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन इन चारों में से सीएमए फर्म को रहेगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट द सीएमए आर्टिकलशिप। ओके, तो जैसा मैंने बोला था कि जो सीएमए फाइनल वाले हैं उनके लिए क्या है, तो कई बार क्या होता है कि सीएमए फाइनल मान लीजिए किसी का अनफॉर्चुनेटली कैंपस में नहीं होता है और ही इज स्टिल अनएबल टू गेट गुड अपॉर्चुनिटी, तो ही शुड गो विद सीएमए फर्म, मतलब उसको ज्यादा बाद में जाना पड़ता है सीएमए फर्म के पास। तो वो सीएमए क्वालिफाइड होने के बाद वो 15 से 30 हजार के बीच में दे देती है सीएमए फर्म, 15 से 30 हजार के बीच। तो अगर किसी को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो वो क्या करता है कि कोई भी सीएमए क्वालिफाइड फिर वो लगी जाता है सीएमए फर्म में। साथ साथ वो कई बार पीएचडी की तैयारी भी करता है या बेटर अपॉर्चुनिटी सर्च करना स्टार्ट करता रहता है। तो सीएमए फाइनल करने के बाद भी कोई व्यक्ति, या सोच लीजिए कि कई बार सीएमए फाइनल करने के बाद गाइस की क्या होता है कि कोई जो स्टूडेंट्स है कि वो चाहता है कि मैं प्रैक्टिस में आना चाहता हूँ, तो प्रैक्टिस में आने से पहले वो 2-3 साल सीएमए फर्म में काम करना चाहता है, तो ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको पेशेंस जो है वो जरूरी दिखाना पड़ेगा। तो ये सब मेरा ओवरव्यू था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे सजेस्ट करना कि आपको किसी और टॉपिक पर, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो होगा, टॉपिक आपका वीडियो भेजिए, यानी आप टॉपिक बोलोगे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। कुछ और सजेशन देना हो तो मुझे दे देना। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो को इंग्लिश में बनाऊं तो मैं इंग्लिश में बना सकता हूँ। मेरा पर्पस ये है कि मेरा जो कम्युनिकेशन आपके साथ रहे, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंफर्टेबल हूँ। ओके, अगर साउथ के फ्रेंड्स को अगर कुछ लगता है कि उनको इंग्लिश में, तो मैं बना सकता हूँ। वैसे मैं कोशिश करूंगा दोनों को मिक्सअप हिंदी इंग्लिश, ताकि दोनों को समझ में आ सके। ओके गाइस, बस सजेशन देना आप, मैं उन पर इंप्लीमेंटेशन करूंगा और बेटर करेंगे और सीएमए प्रोफेशन को अपना आगे लेकर जाएंगे। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट सीएमए आर्टिकलशिप, एवरीथिंग इन डिटेल्ड मैंने कवर कर दिया है। होप आपको अच्छा लगेगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय गाइस।